भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे। थोड़े उदास, चिंता मग्न। किशोरी जी ने देखा, पूछा, कत उदास तुम नंद दुलारे, का चिंता चित बसी तुम्हारे। आप इतने उदास चोएं, का है गो। तो श्री श्याम सुंदर बोले, हे लाडली जो, जब जब मैं इन संसार के प्राणीन को चिंतन करूं, इनकी दशा देखूं, तब तब मेरे हृदय में बड़ी ही व्यथा उत्पन्न होए। ऐसो कहा भयो। बोली, यह जो संसार के प्राणी हैं, रामायण में तो यूं कही है, हित अनहित पशु पक्षी हु जाना। अपनो हित अपनो अनहित पशु भी जाने, पक्षी भी जाने, परंतु इन मानवन को कहा गयो कि अपनो हित छोड़ के अपनो अनहित करवे में लगे भय। ध्यान देवे योग्य बात है। जैसे बालक के हाथ में आग जरी हुई लकड़ियां होए, आपने गामन में खेल देखे होगा, बालक अपने हाथ में सर्दी के दिनान में, जैसे मैया चूल्हे पे रोटी बना रही, मैया को ने ध्यान है तो गए तो माने वो लकड़ियां निकाली और जो खेल में लग गो। अच्छा, वाकई काजी वो खेल ही है, परंतु माँ जाने कि नेकऊ लकड़ियां अगर इतवित को घूम गई तो या पजरा सके, बुरसाए सके, या को कष्ट होएगो। अगर माँ व लकड़ियां को छुड़ावे, का वो बालक देगो, रोवे लग जाए। और कोई वैसो ही भाव तो वो जन काका के है। क्यों? क्योंकि वाकू तो वहां में रस आ रहे हो, आनंद आ रहे हो, वाक के लिए तो वही खिलौना है। जैसे वो अपने नुकसान को व लकड़ियां को हाथ में लेके जलती वही लकड़ी को लेके नहीं जाने कि मेरे हानि काय में है, लाभ काय में है, लाभ है कि नुकसान है, वो नहीं जाने। वैसे ही ये संसार के प्राणी मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी अपनो हित और अनहित नहीं जाने। जा में हित समझ रहे हैं वहां में अनहित है, और जा में अनहित समझे वाई में हित है। जैसे कई लोग यूं कह दें, अरे कथान में का धरे हो, कह दें कई लोग कथान में का धरे हो, मंदिर में का धरे हो। कई लोग तो कहें ये करोड़ों रुपए लगा के मंदिर बनाए दिए हैं, इन मंदिर में धरे हो का है, तुम्हारा बाप धरे हो, आए के मिलो तो सही। तुम्हारे पूज्य पिताजी विराजमान है, परमात्मा विराजमान है, भैया आओ तो सही। तुम बड़े बड़े मदिरालय बना दें तो कहो तो हम तो ना पूछ रहे उनमें का धरे हुए। बड़े बड़े सिनेमा घर बना दिए, हमन तो ना पूछी इनमें का धरे हुए। वो तुम्हारे विनाश की जड़ है, और वहां पूरी फैमिली लेके चले जाओ तो वो तुम्हारे सर्व विनाश की वजह हैं। सिनेमा थिएटर, मदिरालय, जुवालय और न जाने कौन कौन से ले है ना, सब विनाश की जड़ है। पर उनमें बड़े शौक से आप जाते हो, परंतु ये नुकसानदेह है। पर वहां में हमें लाभ दिख रहे हो, वहां में हमें इंजॉयमेंट दिख रहे हो, और जहां में हित है वहां में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहे हो। तो जो पशु पक्षी अपनो हित और अनहित जाने, मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये व्यक्ति मंद भाग्य है गयो, मंद बुद्धि है गयो, अल्प आयु है गयो कलयुग में, और कर्महीन है गयो। कर्महीन कैसे? बोले बुरे कर्म कर करके अपने आप को ही फंसा लियो है, यानी अपने आप को फंसा लियो, कर्महीन है गयो। अब ऐसो मैं इन्हीं के बारे में सोच रहा हूं कि अगर ये यही कार्य करते रहे तो निश्चित इनकी दुर्गति है बेवारी है, सदगति है बेवारी ना है। जैसे माता पिता अपने बालकन की चिंता करें,
वैसे ही प्रिया प्रीतम हमारे सर्वेश्वर सरकार हम सबकी चिंता करें। वो हम सबको प्रसन्न देखना चाहें, वो हम सबको आनंदित देखना चाहें,